Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम का सेकंड सेगमेंट है, यानी जिसमें हमने डिस्कस करना है डिफरेंशिएट बिटवीन सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम एंड डिफ्यूज नर्वस सिस्टम, और इन दोनों सिस्टम को हमने हाइड्रा और प्लेन एरिया के लिहाज से डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले हाइड्रा के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, इट हैज़ ए डिफ्यूज नर्वस सिस्टम, और प्लेन एरिया के बारे में हमने कहा था इट हैज़ ए सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम। तो पहला डिफरेंस दोनों के अंदर ये है कि इसमें सीएनएस होता है, हाइड्रा प्लेन एरिया में सीएनएस होता है, हाइड्रा के अंदर सीएनएस नहीं होता। तो और लास्ट लेक्चर में हमने ये भी डिस्कस किया था सीएनएस बेसिकली ह्यूज कंसंट्रेशन ऑफ न्यूरॉन्स से मिलकर बना होता है, उसमें अरबों खरबों न्यूरॉन पैक होके एक सीएनएस बनाते हैं, और वो सीएनएस क्या काम करता है, ये पूरी बॉडी की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। तो हाइड्रा के बारे में जब हम बात करते हैं, दे हैव नो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूरॉन, इसमें न्यूरॉन का एक बहुत बड़ा क्लस्टर्स, बहुत बड़ा गुच्छा नहीं होता जो बॉडी का कोऑर्डिनेटिंग सेंटर का काम करेगा। लेकिन हाउएवर, ये हमने बार बार लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि कुछ न्यूरॉन के चंद ग्रुप्स मौजूद होते हैं जो आप कह सकते हैं पूरे हाइड्रा की बॉडी में कहीं कहीं पाए जाते हैं। लेकिन जिस वक्त हम प्लेन एरिया की बात करें तो प्लेन एरिया में बिगिनिंग ऑफ सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम, इसको बिगिनिंग क्यों कहा गया, बेसिकली प्लेटीहेलमिन्थेस जो प्लेन एरिया का फाइलम है, ये पहला वो ग्रुप है जिसमें सीएनएस मौजूद है। इससे पहले पोरिफेरंस है, उसमें तो बिल्कुल ही नर्वस सिस्टम ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है, जस्ट चंद न्यूरॉन होते हैं। लेकिन उसके बाद निडेरियन है जिसमें डिफ्यूज नर्वस सिस्टम है, उसके बाद प्लेटीहेलमिन्थेस आते हैं जिसमें एक प्रॉपर सीएनएस मौजूद है। इस वजह से हम कहते हैं ये पहला ग्रुप है एनिमल का, पहला फाइलम है किंगडम एनिमिलिया का जिसमें सीएनएस पाया जाता है। इससे ऑनवर्ड जितने भी आगे फाइलम है वो सारे के सारे सीएनएस रखते हैं। तो इस वजह से ये कहा गया इट इज ए बिगिनिंग ऑफ सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम। और हमेशा आपको पता है कि जो सीएनएस है वो यूजुअली एंटीरियर एंड पर मौजूद होता है, जैसे ये प्लेन एरिया है इसके एंटीरियर एंड पर मौजूद होता है सीएनएस। और इसका जो सीएनएस है ये आपने समझना है कि बाई लोब मैस है, दो लोब की शक्ल में, एक ये और एक ये, दो लोब की शक्ल में ये मैस है। और इन लोब्स के अंदर बेसिकली गैंग्लिया होते हैं, और ये गैंग्लिया ब्रेन का काम कर रहे होते हैं। वजह क्या है, इसको ब्रेन क्यों कहा गया, क्योंकि ये देखने में आया है कि ये जो बाई लोब मैस है या टू गैंग्लिया है, ये पूरी बॉडी से नर्व इंपल्स को रिसीव भी करते हैं और नर्व इंपल्स को सेंड भी करते हैं। तो इस वजह से जो भी नर्व इंपल्स को रिसीव करे, सेंड करे, वो किसके जुमरे में आते हैं, सीएनएस के जुमरे में आते हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो आपको रेड कलर की नजर आ रही हैं ये नर्व्स हैं, और चूंकि ये अलोंग द लेंथ होती हैं इस वजह से इनको लॉन्गिट्यूडिनल नर्व्स कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, तो इनके बारे में भी कहा जाता है कि ये पूरी बॉडी से नर्व इंपल्स को रिसीव करती हैं और पूरी बॉडी की तरफ नर्व इंपल्स को सेंड करती है। यानी आप कह सकते हैं इनमें जो ब्रेन है प्लेन एरिया के अंदर ये बाइलोब मैस ऑफ गैंग्लिया है, और उसके बाद जो नर्व्स हैं, नर्व्स ये लॉन्गिट्यूडिनल नर्व्स है। लॉन्गिट्यूडिनल का क्या मतलब है, जो अलोंग द लेंथ अरेंज हो। तो ये जस्ट लाइक ए स्पाइनल कॉर्ड काम कर रही होती है, जस्ट लाइक ए स्पाइनल कॉर्ड काम कर रही होती है। तो आपने इस ध्यान में रखना है कि प्लेन एरिया का सीएनएस दो पोर्शन में डिवाइडेड है, एक उसका ब्रेन है, ब्रेन बाइलोब्ड है, और उसके बाद टू गैंग्लिया उसके अंदर मौजूद होते हैं। नर्व्स बेसिकली होता क्या है, नर्व्स कहते हैं क्लस्टर ऑफ न्यूरल फाइबर्स को, कि अगर एक्सोन और डेंड्रॉइड मिलके, काफी सारे न्यूरॉन के एक्सोन और डेंड्रॉइड मिलके अगर एक गुच्छा बना रहे हैं तो आप कह सकते हैं ये क्या बन जाएगी, नर्व क्या बन जाएगी। उसके बाद दूसरी चीज जो है, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस की थी, कि हमारे पास हाइड्रा के अंदर जो नर्व इंपल्स की डायरेक्शन है वो नहीं होती, और इस वजह से जब चूंकि नर्व इंपल्स की कोई डायरेक्शन बनती नहीं है हाइड्रा के अंदर, और इसी वजह से ना हाइड्रा में सेंसिटिव न्यूरॉन है, ना एसोसिएटिव न्यूरॉन है, ना आप कह सकते हैं मोटर न्यूरॉन है। लेकिन जब हम बात करते हैं प्लेन एरिया के अंदर, तो प्लेन एरिया के अंदर हमेशा
बॉडी से सेंसरी न्यूरॉन मैसेज को लेके ब्रेन या लॉन्गिट्यूडिनल नर्व की तरफ आएंगे जो इसके सीएनएस का काम कर रही होती है। यहाँ से मोटर न्यूरॉन बॉडी तक दोबारा मैसेज को वापस लेके जाएंगे और बॉडी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी। यानी आप कह सकते हैं यहाँ एक प्रॉपर डायरेक्शन है। बॉडी से स्टिमुलस आई, रिसेप्टर ने डिटेक्ट किया, सेंसरी न्यूरॉन, सीएनएस जो ब्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल नर्व पर मुश्तमिल है, मोटर और उसके बाद बॉडी। लेकिन जिस वक्त हम बात करते हैं हाइड्रा की, तो हाइड्रा के अंदर चूंकि नर्व इंपल्स का पैसेज है वो नॉन डायरेक्शनल होता है। नॉन डायरेक्शनल से क्या मुराद है, किसी भी डायरेक्शन में नर्व इंपल्स मूव कर सकती है। तो इस वजह से इसमें कोई प्रॉपर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूरॉन्स नहीं है। उसके बाद सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन हमारे वो ऑर्गन्स होते हैं जो स्टिमुलाई को सेंस कर रहे होते हैं। जैसे हमारे पार्ट के अंदर डिफरेंट पोर्शंस डिफरेंट किस्म की स्टिमुलाई को डिटेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे लाइट है उसको आइज डिटेक्ट करते हैं, साउंड वेव्स है उसको एयर डिटेक्ट करते हैं, जो टेस्ट है उसको टंग डिटेक्ट करती है, इसी तरह जो स्मेल है उसको नोज डिटेक्ट करता है। तो इसी तरह आप कह सकते हैं प्लेन एरिया के अंदर भी जो एंटीरियर एंड है, जो ऊपर वाला एंड है, उसके ऊपर सेंस ऑर्गन होते हैं, लेकिन होते सिर्फ दो ही हैं। एक वो जो आइज की शक्ल में होते लाइट को डिटेक्ट कर रहे होते हैं, और कुछ ग्रुप ऑफ रिसेप्टर जो केमिकल्स को डिटेक्ट कर रहा होता है, इसको आप कह सकते हैं सेंस करते हैं केमिकल्स को। तो ये दोनों सेंस ऑर्गन बनाते हैं। हाइड्रा में कोई सेंस ऑर्गन नहीं होता। हाइड्रा क्या करते हैं, ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, जब भी इसके पास स्टिमुलस आती है तो एज ए होल उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। तो आप ये समझ लें कि प्लेन एरिया के अंदर जो रिस्पॉन्स है वो स्पेसिफिक है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेंस ऑर्गन, लेकिन हाइड्रा के अंदर जो रिस्पॉन्स है वो जनरलाइज है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेंस ऑर्गन। इसी तरह कुछ सेल्स, एक ऑर्गन तो अब आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ टिश्यू होता है ना, लेकिन कुछ सेल भी आप कह सकते हैं जो सेंसरी, इनको रिसेप्टर भी कह सकते हैं, जो सेंस का काम कर रहे होते हैं। ऑलमोस्ट हाइड्रा में ये सेंसरी सेल्स या रिसेप्टर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। लेकिन ये देखने में आया कि जब कुछ खास किस्म की स्टिमुलस आती हैं, जैसे कुछ मैकेनिकल या स्टिमुलाई, तो बाज़ सेल उनको जल्दी रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। हालांकि वो सेल उनके लिए स्पेशलाइज नहीं बनाए गए। बहरहाल उन सेल की ये नेचर है कि जब भी कोई केमिकल आता है, जब भी कोई मैकेनिकल स्टिमुलस आती है, उसको वो जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन आप कह सकते हैं जो प्लेन एरिया है उसमें बाकायदा रिसेप्टर मौजूद होते हैं प्रेशर को डिटेक्ट करने के, टच को डिटेक्ट करने के लिए। तो दोनों में सेंसरी ऑर्गन और सेंसरी सेल में डिफरेंस आप कह सकते हैं ये सिंगल यूनिसेलुलर की तरह काम कर रहे होते हैं, ये मल्टी सेलुलर, यानी आप कह सकते हैं ये ग्रुप ऑफ टिश्यू की शक्ल में काम कर रहे होते हैं। और जो सेंसरी सेल है ये जस्ट सिंगल सेल होते हैं जो किसी भी स्टिमुलस को डिटेक्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद हाइड्रा के अंदर नर्व्स नहीं होती। नर्व्स जैसे हमने डिस्कस किया, अगर सेल बॉडीज इकट्ठी हो जाए तो गैंग्लिया बनाते हैं। अगर न्यूरल फाइबर इकट्ठे हो जाएं, एक्सोन इकट्ठे हो जाएं, डेंड्राइड इकट्ठे हो जाएं, एक्सोन और डेंड्राइड इकट्ठे हो जाएं, तो तब जो स्ट्रक्चर बनता है वो नर्व कहलाता है। तो यहाँ कोई नर्व्स नहीं है, लेकिन यहाँ बाकायदा दो किस्म की नर्व्स हैं जो अलोंग द लेंथ मूव करती हैं, जैसे ब्लैक है ये, और जो साइड टू साइड मूव करती हैं ये लेटरल नर्व्स कहलाती हैं। तो यहाँ दो किस्म की नर्व्स हैं। लेकिन हाइड्रा के अंदर नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन मौजूद होता है, लेकिन वो नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन सुपरफिशियली होते हैं। सुपरफिशियली से क्या मुराद है कि जस्ट सरफेस पे हो, बॉडी के अंदर नहीं होते। जैसे हमारा नर्वस सिस्टम स्किन के अंदर भी है, ये सुपरफिशियल है, और बॉडी के अंदर भी है, स्टोमक के अंदर है, उसके बाद आप इंटेस्टाइन के अंदर है, आप लंग्स के अंदर, ये सारे न्यूरॉन्स मौजूद हैं बॉडी के अंदर भी। तो लेकिन हाइड्रा में जस्ट चूंकि बॉडी अंदर से खाली होती है, इस वजह से इसका जो नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन है वो जस्ट कहाँ होते हैं, सरफेस के ऊपर ही होते हैं, अंदर की तरफ न्यूरॉन्स नहीं होते। लेकिन जिस वक्त हम प्लेन एरिया की बात करते हैं तो प्लेन एरिया भी जिस तरह हमारे अंदर है कि सरफेस पर भी है, बॉडी के अंदर भी है, तो इसी तरह प्लेन एरिया के अंदर सुपरफिशियल नर्व नेट के अलावा, सुपरफिशियल से क्या मुराद है, जो सरफेस पर हो, इसके अलावा जस्ट बीनीथ द एपिडर्म। और ये जो सुपरफिशियल नर्व नेट होता है ये जस्ट एपिडर्मस के नीचे होता है। एपिडर्मस के स्किन की जो ऊपर वाली लेयर है ये एपिडर्मस कहलाती है। तो प्लेन एरिया के अंदर भी जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, बाहर वाली लेयर है, वो एपिडर्मस कहलाती है। तो एपिडर्मस के नीचे एक सुपरफिशियल नेटवर्क ऑफ नर्व है, लेकिन इसके साथ साथ जो बॉडी के अंदर के सेल्स हैं जिनको हम पेरेन्काइमेटोस टिश्यू कह सकते हैं, उसमें भी डीपर प्लेक्सेस होती है। प्लेक्सेस कहते हैं नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन को, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन को कहा जाता है।
नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन, यानी आप कह सकते हैं यहाँ सुपरफिशियल न्यूरॉन्स भी हैं और डीपर प्लेक्सेस भी है। और ये आप ऑब्जेक्टिव के लिहाज से याद रखेंगे, जो सुपरफिशियल नर्व नेट है वो एपिडर्मिस के नीचे होता है, और जो डीपर प्लेक्सेस है यानी डीपर नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन है वो किस में होता है, पेरेन्काइमेटोस टिश्यू के अंदर होता है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आता यूजुअली लॉन्ग क्वेश्चन के एतबार से ही है, तो इस वजह से इसको आप लोगों ने अच्छी तरह तैयार करना है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.